गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रविंद्र राम गुप्ता आज कक्षा 9 में जीव विज्ञान में इकाई प्रश्न जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कोशिका क्या होता है, कोशिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, कोशिका शब्द किस भाषा से लिया गया है, लेकिन आज हम बताएंगे संरचनात्मक संगठन। आप लोग जानते हैं कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें जीवन की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कोशिका के संरचनात्मक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मतलब कोशिका की संरचना में बहुत सारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं कोशिका का। ये पादप कोशिका का फिगर है, बना रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम ये रहा केंद्रक। सभी कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर एक केंद्रिका होती है। और धागे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये रहा केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक के मध्य में एक केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसमें कुछ धागे की समान संरचनाएं होती हैं जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, तो कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है और केंद्रक के अंदर जो है धागे की समान संरचनाएं होती हैं जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक, बाकी इसमें जो
तरल पदार्थ बना रहता है, इसको हम केंद्र द्रव्य कहते हैं। केंद्र द्रव्य, केंद्र द्रव्य या इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। केंद्र के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हम केंद्र झिल्ली कहते हैं। केंद्र झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। पादप कोशिका में बाहर की तरफ निर्जीव पदार्थ की बनी या सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। ये है मिडिल लैमेला। अंदर की जो कला होती है इसको हम बोलते हैं कोशिका कला। कोशिका कला या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल पादप कोशिका में रिक्तिका, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिका या इसको हम बोलते हैं वैकुल। ठीक है। रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है कोशिका रस या सेल सेल। और रिक्तिका के बाहर का जो आवरण है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ठीक है। कोशिका के अंदर में
दी हुई संरचना माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक। इसके अलावा दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना हरित लवक पाई जाती है। ये कुछ इस तरह से संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये है हरित लवक। इसको मिटा दे रहे हैं। हरित लवक क्लोरो प्लस। ठीक है, इस केंद्रक से जुड़ी हुई संरचनाएं जिसको हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिसको राइबोसोम बोला जाता है। ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको आप देख सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको अंग्रेजी में रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे कुछ नलिका की समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको गाल्जी
गाल्जी काय कहा जाता है। ये है गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी। केंद्र से लगी हुई संरचना जिसको हम कहेंगे शिकरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, या इसको अंग्रेजी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको साथ में SER कहते हैं, और इसको शॉर्ट में RER कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कोशिका के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, वो बीच बीच में यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। इसमें इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और इस कोशिका के मध्य में जो तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें सारी कोशिकाएं पाए जाते हैं, इसमें सारी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर की तरफ। ये जो तरल पदार्थ है कोशिका के अंदर, इसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये छोटी छोटी बूंदें, इसको हम वसा की बूंदें कहते हैं। वसा की बूंदें, ठीक है, या फैट
ड्रॉपलेट। ठीक है, तो यह एक पादप कोशिका का फिगर हमने बनाया है। ठीक है, तो कोशिका जो होती है ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसमें एक आवरण के अंदर आप लोग देख रहे हैं, ये आवरण है जिसको हम कोशिका तला, कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसमें एक झिल्ली जैसे आवरण के मध्य तरल पदार्थ तथा कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, झिल्ली जैसे आवरण के भीतर तरल पदार्थ तथा कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इस झिल्ली जैसे आवरण को हम कोशिका तला कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो इस आवरण के मध्य में तरल आधार द्रव्य पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में जो सारे विशेष संरचनाएं उपस्थित होती हैं उनको हम कोशिका का कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कोशिका में एक झिल्ली जैसे आवरण के मध्य में कुछ तरल आधार द्रव्य तथा विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इस आवरण को हम कोशिका झिल्ली तथा आधार द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, तथा जो बीच में ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं इन संरचनाओं को हम कोशिका का कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेष संरचनाएं होती हैं ये कोशिका के अंदर में भिन्न भिन्न कार्यों को ये संपन्न करती हैं। ठीक है, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका के बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मोटी सी सुरक्षात्मक आवरण होती है। कोशिका के बाहर एक मोटी सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो मृत पदार्थों सेलुलोज की बनी हुई होती है जो कोशिका को बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो यह जो है पादप कोशिका का एक चित्र है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोशिका की जो संरचनात्मक संगठन है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं। ये जो सारी संरचनाएं हैं मतलब कोशिका के समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए इन संरचनात्मक संगठनों की विशेष भूमिका होती है। ये सारे संरचनात्मक संगठन सम्मिलित रूप से कोशिका के सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसको हम आवरण कहते हैं, कोशिका आवरण। अब आवरण में दो प्रकार का आवरण होता है। एक होता है सबसे बाहर की ओर जो पादप कोशिका में पाई जाती है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। और दूसरा आवरण जो होता है कोशिका के चारों तरफ, ये अंदर की जो झिल्ली है, अंदर की झिल्ली आप लोग देख रहे हैं, इस अंदर की झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका कला। क्या कहेंगे? कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो सबसे पहले कोशिका के संरचनात्मक संगठन में सबसे पहले संरचना आती है आवरण की। आवरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर स्थित होता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है अंदर की तरफ कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। ये दोनों संरचनाएं एक कोशिका की बाह्य सुरक्षा से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब दूसरी संरचना क्या होती है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये आप लोग जो देख रहे हैं कोशिका के अंदर का जो ये तरल पदार्थ है, लिक्विड मटेरियल, इसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो कोशिका की संरचनात्मक संगठन में दूसरा भाग है जीव द्रव्य का। उसके बाद तीसरा भाग क्या आता है? इसको हम कहेंगे कोशिका का कोशिकांग। कोशिका का कोशिकांग कहेंगे, ठीक है। कोशिकांग क्या होता है? जो इस कोशिका के अंदर में, ठीक है, इस कोशिका के अंदर में जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं उसको हम कोशिका का कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण आप लोग देख रहे हैं, केंद्रक है, अधिप्लवक है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये गाल्गी बाह्य है, अंतःपदपी जालिका है। मतलब जितनी भी संरचनाएं आप कोशिका के अंदर में देख रहे हैं उन सबको मिलाकर के कोशिका का कोशिकांग कहा जाता है। ये जो कोशिकांग होते हैं ये विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं अपने, ठीक है, विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके इन कोशिकांग के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उनके आधार पर कोशिकांग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक कलीय। एक कलीय एक कलीय आवरण। एक कली का मतलब ऐसे आवरण, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ सिंगल कला पाई जाती है, एक कला पाई जाती है, उसको हम एक कलीय कोशिकांग कहते हैं। जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम जनन कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाय तथा रिक्तिका। रिक्तिका भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ये एक कलीय कोशिकांग हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ एक कला पाई जाती है, मतलब सिंगल कला होती है, उसको हम एक कलीय कोशिकांग कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, तारकाय हो गया, रिक्तिका हो गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं द्विकलीय कोशिकांग, ठीक है। द्विकलीय कोशिकांग का मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ दोहरा आवरण मतलब दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, उसको हम द्विकलीय कोशिकांग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया,
केंद्रक, लवक, अंतःप्रदत्ति जालिका, अंतःप्रदत्ति जालिका आदि। ठीक है, मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है उसको हम द्विकलीय कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, अंतःलवक हो गया, अंतःप्रदत्ति जालिका हो गया और गाल्जी काय आदि। गाल्जी काय, ठीक। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी झिल्ली संयुक्त संरचना है। इसके अलावा केंद्रक, केंद्रक में आप देख रहे हैं दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों तरफ, ठीक। लवक, ये लवक है, इसमें भी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर में जो कोशिका के संरचनात्मक संगठन का तीसरा भाग है वो कोशिकांग है। और कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले विशेष कोशिका अंग होते हैं जो विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। इन कोशिकांगों को कोशिका झिल्ली, इन कोशिकांगों को कला के आधार पर, आवरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमने बताया एक कलीय आवरण, एक कलीय कोशिकांग, ठीक है। एक कली के अंतर्गत हमने बताया जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, तारक हो गया आदि, ठीक। यहाँ पर राइबोसोम बीच बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं राइबोसोम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये राइबोसोम है, राइबोसोम, ठीक। मतलब इन संरचनाओं को हम एक कलीय कोशिकांग कहते हैं। और दूसरा है द्विकलीय कोशिकांग, मतलब दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, अंतःप्रदत्ति जालिका हो गया, लवक हो गया, गाल्जिकाय हो गया। ये सारी संरचनाएं द्विकलीय संरचनाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार। ये तो रहा कोशिका के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है। इसके बाद हम कोशिका के प्रकार के बारे में बताएंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार, ठीक है। चल देखिए, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 असीम केंद्रक कोशिका, नंबर 2 ससीम केंद्रक कोशिका, ठीक। असीम केंद्रक को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और ससीम केंद्रक कोशिका को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का, असीम केंद्रक कोशिका का।
जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक, इसके अंदर ये कोशिका कला है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और ये है कशालिका या इसको फ्लैगेला बोलते हैं। ठीक है, और ये मीसोसोम है, मीसोसोम। मीसोसोम, और ये छोटे छोटे ये 70 राइबोसोम है, 70 राइबोसोम। ठीक है, 70 राइबोसोम। ये 70 राइबोसोम है, और ये बीच में जो धागे की समान संरचना है इसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड। ब्रैकेट में लिख लीजिए डीएनए, ठीक है, इसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक, और ये है तो यहाँ पे फिगर हम बनाए हैं, ये जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, और ये उदाहरण है असीम केंद्र या प्रोकैरियोटिक कोशिका का असीम केंद्र। ठीक, कोशिका। यहाँ पे हमने भी बताया कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, केंद्र की संरचना के आधार पर। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है असीम केंद्र कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा है ससीम केंद्र कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। तो असीम केंद्र कोशिका क्या होता है? असीम केंद्र कोशिका ये सरलतम, सबसे सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। केंद्र के चारों तरफ केंद्र का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, जो अनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो आवरण रहित होते हैं, मतलब केंद्र के चारों तरफ, उनके चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। ये जो है डीएनए के रूप में कोशिका द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें 70S प्रकार के। ठीक है, हरितलवक, गालिकार, अंतःपटल बीजालिका, ये सारी संरचनाएं इन कोशिका के अंदर में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये कोशिकाएं जो है ये सरलतम संरचना वाली कोशिकाएं
होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम पाया जाता है, जो कोशिका तला के अंदर की तरफ अंतर्वलित होने से ये बनता है, जो श्वसन कार्य में सहायता करता है। ठीक है, तो ये रहा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनमें जो केंद्रक होता है ये आरंभिक केंद्रक होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। इसमें डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई नहीं जाती है। इसके अलावा अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कार्य, अंतःप्रापी जालिका, ये सब जो है अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का? जैसे नीले हरे शैवाल की कोशिका, जीवाणु कोशिका इत्यादि। ठीक है, ये तो रहा जो है असीम केंद्रक कोशिका के बारे में। अब हम बात करते हैं ससीम केंद्रक कोशिका, जिसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक आवरण पाया जाता है। ठीक है, डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रक के अंदर में सूत्र पाया जाता है, जो धागे की समान संरचना होती है, सूत्र होता है, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। इसके अलावा जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्य, अंतःप्रापी जालिका, राइबोसोम, इसमें 70 दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण क्या होता है? जैसे सभी जंतु और पादप कोशिकाएं, अभी हमने इसके पहले जो फिगर बनाया था पादप कोशिका का, वो जो है यूकैरियोटिक कोशिका थी। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिका के बारे में समझ गए होंगे, जितना से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग जो है इसमें आज के क्वेश्चन में नोट कर लीजिए रिकॉर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन में कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित होती हैं? कोशिका के संरचनात्मक संगठन में कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित होती हैं? दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो आंसर में आप लोग जो है अभी हमने बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, केंद्रक की संरचना के आधार पर, असीम केंद्रक, ससीम केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो आप लोग जो है इसका उत्तर देखिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है।